to another video. This is going to be a makeup video. I know you all love my makeup videos और ये पता होने के बावजूद मैं इतनी कम वीडियोस करती हूँ. I am really sorry. सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ. कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों से बोला था कि I want to do full face of one brand, right? And मुझे कोई इंडियन ब्रांड सजेस्ट करो which is गुड अफोर्डेबल. गुड तो हम देख लेंगे बट इट शुड बी अफोर्डेबल. तो आप लोगों ने मुझे मतलब तकरीबन 1500-2000 कमेंट्स छोड़े और उसमें जो सबसे ज्यादा ब्रांड जो रिपीटेटिव था, जो बहुत लोगों ने बोला था, वो था स्विस ब्यूटी. यस, तो आज मैं फुल फेस ऑफ स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स करने वाली हूँ. ठीक है, तो मैंने सारा का सारा स्विस ब्यूटी का सामान मंगवा लिया. बट नाउ व्हेन आई से सारा का सारा ना, इट मीन्स ओनली मेकअप. ठीक है, I'm not going to be using the skincare from them. I'm not going to be using brushes from them. Because see, when I'm testing the makeup, I only want to know how the makeup is. I do not want to spoil the makeup because of another thing. Like for example, मैंने makeup कर लिया लेकिन क्योंकि नीचे मेरा फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चराइजर ऑफ जो मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है, मतलब जो मैंने स्किन केयर किया है वो अच्छा नहीं था, उसकी वजह से अगर मेकअप खराब हो गया तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि हमें ऐसा लगे कि मेकअप में कोई खराबी है. सेम विद द ब्रशेस, मैं नहीं चाहती कि हम ब्रशेस यूज करने के चक्कर में अच्छे से एप्लीकेशन ना कर पाए चीजों की. सो व्हेन आई एम टेस्टिंग मेकअप, आई एम ओनली टेस्टिंग मेकअप. ठीक है, सो दैट इज द रीजन आई विल नॉट बी यूजिंग देयर ब्रशेस, देयर स्किन केयर. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अपनी रेगुलर करेंगे जो मैं बाकी वीडियोस में भी यूज करती हूँ. सो आई हैव दिस बास्केट half full with all the makeup of Swiss Beauty and I'm so excited to be trying out new makeup. मैं बहुत कम new makeup try करती हूँ because मेरा एक comfort बन जाता है ना, तो फिर बन जाता है. Anyway, a lot of talking has been done. Now let's quickly get into the makeup. और पहले स्किन केयर करेंगे. स्किन केयर के लिए मैं अपने यूजुअल प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ. दिस इज माय यूजुअल डर्मा वाइब हाइड्रा क्लेंजर जो आप लोग मुझे हमेशा हर वीडियो में यूज करते देखते हो. तो वी विल बी स्टिकिंग टू दिस ओनली. सो आई ऑलरेडी वॉश्ड माय फेस विद दिस एंड देन आई सैट डाउन. नाउ वी विल बी यूजिंग द सेम मॉइस्चराइजर ऑल्सो दैट आई ऑलवेज यूज इन माई वीडियोज बिफोर मेकअप, राइट? इवन इन माई रियल लाइफ, आई मीन बिफोर मेकअप. सो दैट इज द न्यूट्रीडर्म, ये वाला. ठीक है, दिस इज न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई. दिस इज ऑल्सो माई रेगुलर, माई यूजुअल. सो वी गोना बी मॉइस्चराइजिंग आवर फेस विद दिस एंड देन वी विल डाइव इनटू ऑल ऑफ दिस मेकअप. प्रोडक्ट दैट वी गोना बी यूजिंग इज ऑब्वियसली द प्राइमर. जो भी पोर्स वगैरह है हमारी फेस पे और थोड़े गड्ढे वड्ढे कुछ भी है, अगर वो हमें भरने हैं थोड़े से, तो उसके लिए काम आता है हमें प्राइमर. तो ये स्विस ब्यूटी का है, पहली बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. देयर आई थिंक ओनली कपल ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैं पहले यूज कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. आई एम श्योर अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोग को याद होगा कि जो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है ना, आई यूज टू स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट. आई स्टिल स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट बट आई हैव ऑब्वियसली मूव्ड on to a new product. So these days I'm using sugar wala, but otherwise there was a time when I used to just use this one. ठीक है, तो anyway there but most of the products जो है वो मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ. So yeah, this is the primer. इसका जो प्राइस है वो 404 है. एक्चुअली मैं आपको वो प्राइस बता रही हूँ जिस प्राइस पे मुझे मिला है, बट अदरवाइज थोड़ा 20-25 रुपए इधर उधर हो सकता है. कभी कुछ प्राइस हो जाता है, कभी कुछ प्राइस हो जाता है. So I got this for 404 rupees which is very reasonable for a primer. एंड प्राइमर क्या बहुत कम यूज होता है, तो ये 30 ml का प्रोडक्ट आपको काफी लंबे समय तक आपको काम आएगा. तो या आई थिंक 404 इज नॉट अ बैड प्राइस फॉर अ प्राइमर. ओके, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत अच्छा काम किया है प्राइमर ने मेरे पोर्स को भरने में, बट आई एम जस्ट गोना बी यूजिंग थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके. मतलब मुझे ऐसे स्मूथ फील डेफिनेटली हो रहा है, बट अगर मैं क्लोजली देख रही हूँ ना तो इट्स okay. I think we can pass this one. Very good. Now we're gonna move on to this product which is their foundation. इस पे लिखा है high coverage waterproof base foundation. I'm very excited to try this because high coverage अगर है ना इसकी
तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हाई कवरेज फाउंडेशन, बिकॉज जिस तरीके का मेकअप मैं करती हूँ या फिर नॉर्मली आप डेली लाइफ में करते हो, यू डोंट रियली नीड अ हाई कवरेज फाउंडेशन अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ बिग फंक्शन या फिर आपकी शादी हो रही है, आपकी सगाई हो रही है। अदरवाइज डेली लाइफ में हाई कवरेज फाउंडेशन आई वुडंट रियली लाइक टू यूज, बट हाँ ठीक है। सबसे पहले तो आई रियली होप कि शेड मैंने सही मंगाया हो, बिकॉज जिस टाइम पे मैंने ये फाउंडेशन ऑर्डर किया था, मतलब मैंने सारा सामान वैसे इकट्ठे ऑर्डर किया था, बट जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो देयर वाज ओनली दिस शेड दैट वाज अवेलेबल, सो आई हैड no option also to choose the right shade of the foundation, so I had only one option, वही मैंने मंगा लिया। बट मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है मीडियम बेज है तो शायद मेरी स्किन पे चले जाएगा, सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि चला जाए। आई थिंक इट्स वेरी लाइट फॉर मी, आई थिंक सो, नॉट वेरी लाइट बट हाँ एक तो शेड अगर थोड़ा डार्क होता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। अब क्योंकि ये हाई कवरेज फाउंडेशन है तो मैं बहुत कम पहले लगा रही हूँ, मतलब बहुत कम नहीं बट हाँ जितना मैं यूजुअली फाउंडेशन लगाती हूँ ना उतना ही लगा रही हूँ। देन बी यूजिंग माय रेगुलर यूजुअल स्पंज जो जिससे मैं यूजुअली फाउंडेशन अपने ब्लेंड करती हूँ और उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ हाई कवरेज, हाई कवरेज, दिस इज ऑलमोस्ट नो कवरेज। What is this? Did I take very less product? Guys, not at all a high coverage foundation. इस पे साफ साफ लिखा है ये हाई कवरेज है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे सारे के सारे जो रेडनेस है और जो भी छोटे छोटे मार्क्स भी है ना या पिगमेंटेशन है वो तक भी इससे कवर नहीं हुई है, सो आई डोंट थिंक इट्स हाई कवरेज। नो, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर जो लाइट कवरेज या मीडियम कवरेज वाले फाउंडेशन होते हैं उतना ही है। बट फॉर द प्राइस ये सिर्फ कुछ 350 रुपये के आसपास का मुझे पड़ा है, तो फॉर द प्राइस आई एम नॉट वेरी मैड एट दिस कि हाई कवरेज बोल के मुझे हाई कवरेज दिया नहीं, विच इज़ अ बैड थिंग, बट उतना महंगा फाउंडेशन नहीं, काफ़ी सस्ता फाउंडेशन है। सो अगर आप लाइट टू मीडियम कवरेज का फाउंडेशन चाह रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बट अगर आप हाई कवरेज सोच के खरीदोगे इसे तो डोंट। मुझे लग रहा है जैसे मैंने कोई फाउंडेशन लगाया ही नहीं है, मतलब काफ़ी लाइट कवरेज है इसकी, बिल्कुल भी मीडियम तक भी मुझे नहीं लग रही है। Yeah, didn't do much on my skin, definitely not. So I think it's a fail. जो इसने क्लेम किया है वो डेफिनेटली नहीं किया है, दैट्स वाई इट्स अ फेल। अगर वो लाइट कवरेज या मीडियम कवरेज लिखते ना तो मैं शायद इसको पास कर देती, बट इट डिड नॉट डू द जॉब दैट इट क्लेम्स टू बी डूइंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कंसीलर। आई ऑर्डर 2 कंसीलर्स बिकॉज आपको पता है मैं 2 ही कंसीलर यूज करती हूँ। एक मैं डार्क यूज करती हूँ जो कि क्लोज टू मेरा स्किन शेड होता है, और एक मैं लाइट लेती हूँ जिससे मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर सकूँ। तो एक मैंने मंगवाया है शेड नंबर 06 और एक है 03। सो 3 को हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम 6 को यूज करेंगे, और जो काम फाउंडेशन बिल्कुल नहीं कर पाया हम इससे करने की कोशिश करेंगे। आई रियली होप कि ये भी ऐसा ना निकले। आई गुड 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 गुड, आई एम हैप्पी विद द शेड। मुझे इसकी काफ़ी अच्छी कवरेज लग रही है डेफिनेटली। आप लोगों को पता है मैं ये करने के लिए शुगर का कंसीलर यूज़ करती हूँ, एंड आई डेफिनेटली थिंक एट दिस पॉइंट एटलीस्ट कि मुझे रिप्लेसमेंट मिल गई है। नॉट बैड एट ऑल गाइज, नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद द कंसीलर, इट्स रियली गुड गाइज। और जो इसका प्राइस है ना 218 रुपीज़, इट इज़ वेरी गुड। जो अभी मैं शुगर का कंसीलर यूज़ करती हूँ वो तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब, इफ़ नॉट बिल्कुल सेम, इट्स डूइंग अ सिमिलर जॉब। मतलब मैं कह सकती हूँ जैसे 19-20 का फर्क है, बस उतना ही है। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कंसीलर, लविंग दिस एंड वेरी इजीली ब्लेंडेबल। Okay, now we're going to be using the light foundation. I just hope it's not too light for my skin. This step can make or break your makeup look, I swear. Not bad. I think I did a good job at selecting the shades. Very nice. You see how easily it's getting blended.
सो बिगिनर्स के लिए ना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जो प्रोडक्ट है ना कोई भी ब्लेंड अगर आसानी से हो जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ बिगिनर। सो आई एम श्योर बहुत सारे बिगिनर्स, मेकअप में बिगिनर्स जो हैं वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आई थिंक दिस इज लाइक नॉट जस्ट ए पास, दिस इज लाइक इस कंसीलर ने टॉप कर दिया है क्लास। लव इट। फॉर द लाइट शेड वाला कंसीलर आप लोगों ने मुझे ज़्यादातर मेबेलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ करते हुए देखा है। फॉर द डार्क वाला कलर आई यूज द शुगर, बट फॉर द लाइट वाला आई यूज मोस्टली मेबेलिन फिट मी कंसीलर। ओके, आई एम सो हैप्पी विद माई बेस। और वो जो फाउंडेशन से थोड़ी बहुत मुझे खुशी नहीं मिल रही थी ना, कंसीलर ने वो जॉब भी बहुत अच्छे से कर दी है। एंड या आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द कंसीलर। इट्स अ पास डेफिनेटली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्पैक्ट स्विस ब्यूटी का। लुक्स रियली नाइस, पैकेजिंग बड़ी अच्छी सी लग रही है, बहुत रिच सी लग रही है, बट अंदर से मुझे लग रहा है मेरा शेड पता नहीं लाइट है या क्या है। लेट्स जस्ट होप। थोड़ा और लगाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज एक बार में जैसे यूजुअली कॉम्पैक्ट आप थोड़ा सा लो और लो ना तो पैक हो जाता है, बट इट्स स्टिल गिविंग मी थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा सा फील। हाँ, सो आई थिंक आपको थोड़ा सा इसको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, देन मे बी इट विल डू द जॉब। आई थिंक इट्स टू लाइट फॉर मी। कैमरे पे उतना पता नहीं चल रहा है, बट आमने सामने से शायद मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये। और इसमें भी जो मैंने शेड मंगवाया है, जो अवेलेबल शेड्स थे उसमें से जो थोड़ा डार्क मुझे लग रहा था वो मंगवाया है। थैंक गॉड मैंने ये वाला मंगवाया है, ये भी मुझे बहुत लाइट लग रहा है मेरे लिए। नॉट बैड आई थिंक फॉर अगर आप कोई बिगिनर्स वाली किट बना रहे हो ना और अभी आप मेकअप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ गुड वन। बट अगर आपको ऑलरेडी मेकअप आता है और आप बहुत अच्छा मेकअप ऑलरेडी कर लेते हो एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्राइस, रीजनेबल प्राइस्ड कॉम्पैक्ट, देन यू माइट वांट टू मिस इट, बिकॉज देयर आर अदर ऑप्शंस जो मैंने आपको एक बार दिखाया होगा। मेबेलिन का एक कॉम्पैक्ट है, आप लोगों को याद होगा, मैं काफ़ी यूज़ किया है उसको। और जब भी मैंने कोई सस्ती मेकअप किट बनाई है ना तब मैंने वही वाला कॉम्पैक्ट यूज़ किया है मेबेलिन का। सो आई थिंक अगर आपको कॉम्पैक्ट खरीदना है और सस्ता खरीदना है ना तो यू कैन गिव दिस अ मिस एंड ट्राई द मेबेलिन वाला, बट नॉट दिस। हाँ, आई थिंक वो इससे भी ज़्यादा सस्ता है। ये कितने का है? हाँ, दिस इज फॉर 383 रुपीज एंड आई थिंक मेबेलिन वाला इससे भी सस्ता है। यस, व्हाट आई डू इज दैट आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? ओके गाइज, आई एम नॉट सो सैड विद द बेस। आई थिंक द बेस लुक्स गुड। तो इसके बारे में तब पता चलेगा जब कुछ घंटे हो जाएंगे इसके मेकअप को रखे हुए, स्पेशली इस बेस को। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि कुछ घंटे बाद की एक फुटेज चाहे फोन से ही लेके डालूं, बट डाल दूंगी एक क्लोजअप, सो दैट यू गाइज नो हाउ इट वर्कड आफ्टर फ्यू आवर्स ऑल्सो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्टोर। मुझे अलग से कॉन्टोर स्विस ब्यूटी का एक छोटा पैकेजिंग ऐसे नहीं मिला। मुझे क्या मिला ना, मुझे ये एक पैलेट मिली, ठीक है, ये रही। इसके ऊपर लिखा है अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट आईज एंड फेस पैलेट, ठीक है। सो इसमें क्या है, उन्होंने कुछ आई शेडोज दिए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर शेड्स हैं, लेकिन सारे के सारे शिमरी शेड्स हैं, एक भी मैट नहीं है। और साथ में उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लश दिया हुआ है, कॉन्टोर दिया हुआ है और हाइलाइटर भी दिया हुआ है, ठीक है। मान लो अगर आपको मैट शेड चाहिए आईज करने के लिए, अब आपको उसके लिए अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस कॉन्टोर वाला शेड फॉर योर क्रीज, ठीक है, मैट शेड, एंड लिड्स पे आप इनमें से यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली ये आई शेडो पैलेट और ये जो फेस पैलेट है इनफ है, ठीक है। मैंने एक और अलग ऑर्डर कर लिया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर खुलने के बाद ये कैसा होगा, कैसे शेड्स होंगे। सो मैंने 2 ऑर्डर कर ली, यानी एक प्रॉपर आई शेडो पैलेट विद एटलीस्ट 4 मैट शेड्स फॉर माई क्रीज, एंड मैंने एक ये भी ऑर्डर कर ली जिसमें शिमरी आई शेडोज हैं बट साथ में फेस पैलेट भी है पूरी की पूरी। एंड अगर आप ये खरीदते हो तो आई थिंक दिस इज इनफ। बाकी हम थोड़ा अभी इसके साथ वर्क करेंगे जब आईज के ऊपर और फेस के ऊपर, तो मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगी। सो सबसे पहले हम कॉन्टोर करते हैं अपने फेस को। आई एम यूजिंग माई रेगुलर ब्रश फॉर दिस। गुड पिगमेंटेड, काफी अच्छा है। मैंने एक बार ऐसे लिया है, आप देखो, आई होप आपको दिखाई दिया हो। सो गुड, रियली नाइस, लवली, अच्छा लग रहा है ना, एकदम मस्त हुआ है एक ही बार में, है ना? वेरी नाइस यार, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा इस पे, देखो एकदम मस्त और बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड हो रहा है। वेरी इम्प्रेस्ड। सी, एक ही बार में लग भी गया।
एंड नाउ आई जस्ट हैव टू ब्लेंड इट विच इज़ वेरी ईजी। और अच्छा खासा पिगमेंटेड है ये, तो आप थोड़ा थोड़ा लेके बिल्ड कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो एंड यू फील कि आपको डर लगता है थोड़ा सा कि गलत ना लग जाए, ज़्यादा ना लग जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा लेके बिल्ड कर सकते हो। मेरी आदत है हमेशा मैं प्रोडक्ट लेके जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसे डेफिनेटली रिमूव करती हूँ, धीरे धीरे फिर बिल्ड कर लो। मैं मेरी अभी तक भी, चाहे मैं कितनी भी अच्छी हूँ मेकअप में, मेरी अभी भी आदत है कि मैं पहले ब्रश पे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट लेती हूँ, स्पेशली इफ आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा लेती हूँ और उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगती है तो मैं बिल्ड करती हूँ। तो आप कितने भी अच्छे हो मेकअप में, दैट शुड बी द केस विद यू ऑल्सो। पहले कम प्रोडक्ट लो एंड देन धीरे धीरे बिल्ड करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द ब्लश। और अगर ये भी इसके जितना पिगमेंटेड निकला और इतना अच्छा निकला ना, तो मेरा हो जाएगा फेस का सत्यानाश। तो हम इसलिए बहुत ही कम लेंगे पहले इसे। ओनली ओ माय गॉड, कैन यू गाइस सी दिस? ये देखो कितना सारा आ गया। एनीवे आई एम गोना डस्ट ऑफ। हाँ, वेरी नाइस यार। ओके, थोड़ा और डस्ट ऑफ करेंगे और इसी को यहाँ पे भी लगा लेंगे, यू सी। हाँ, ओए मम्मी, हाँ बच गया। ओए मम्मी, ज़्यादा लग गया ना। ओके, अगर कभी भी ब्लश या कॉन्टोर आपका ज़्यादा लग रहा है, जैसे इस वक्त आई डोंट नो कैमरा पे लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो मैंने कितनी सावधानी से कितना कम प्रोडक्ट लिया था, बट फिर भी लग रहा है। तो ऑलवेज गो बैक टू योर कॉम्पैक्ट, टेक जेनरस अमाउंट और उसके ऊपर थोड़ा और लगा लो, तो उससे थोड़ा सा बेसिक साइज कम हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ, ब्लश आपको बहुत कम लेना है, बट इट्स अ रियली नाइस पैलेट यार। कितने की पड़ी है ये हमें पड़ी 359 रुपीज़ ओनली। सो बेसिकली 360 रुपये में आपको कॉन्टोर भी मिल रहा है, ब्लश भी मिल रहा है, हाइलाइटर भी मिल रहा है और इतने सारे आई शेडोज भी मिल रहे हैं। और क्रीज पे काम करने के लिए ये शेड कॉन्टोर वाला आप यूज कर सकते हो आराम से। सो बेसिकली आपका कम से कम 3000 रुपये का सामान आपको 300-350 रुपये में मिल रहा है। बिकॉज अगर मैं अलग अलग ऐसे कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश ये सब करना चालू हूँ ना, ऐड करने इनके पैसे, तो कम से कम आपको 3000 रुपये अच्छे प्रोडक्ट्स पे आपको देना पड़ेगा। बट आई थिंक आई एम गोना लव दिस। आप लोग इतना देखोगे ना मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, आई स्वेयर। आई जस्ट होप कि ये जो ऐसा कुछ देर बाद ये मेकअप अगर अच्छा रहा ना, अगर वो कमी नहीं हुई ना, तो डेफिनेटली आप बहुत देखोगे। हाँ, अगर मुझे 2-3 घंटे बाद मेकअप के लिए ऐसा लगा कि नहीं यार इट डिड नॉट डू वेल, बहुत ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, तो हो सकता है। बट अदरवाइज लविंग दिस यार। थैंक यू गाइज फॉर सजेस्टिंग स्विस ब्यूटी, दिस इज सो गुड and I'm so proud it's an Indian brand and it has such reasonable products, yeah, reasonably priced, very nice. Okay, now moving on to my favorite part, that is the highlighter. We love it, we all love putting highlighters, right? By the way, क्योंकि I was still not sure about this palette, you guys know, तो मैंने हाइलाइटर के लिए अलग से ये मंगवाया था और ये सोच के मंगवाया था कि इसी में ना एक काफ़ी गोल्डन सा शेड है। तो मैंने सोचा था कि अगर कॉन्टोर इस वाले ने काम नहीं किया तो आई यूज दिस एज यू नो थोड़ा ब्रॉन्जी लुक के लिए, एंड देन आई क्रिएट अ ब्रॉन्जी लुक, बट देन दिस कॉन्टोर वर्क रियली नाइस, सो वी डोंट नीड दिस पैलेट एनीवे। ओ एक्चुअली अब इस पैलेट का तो पता चल गया है, सो शुड आई यूज द हाइलाइटर फ्रॉम दिस पैलेट? लेट्स डू दिस। लवली यार, oh my god, oh god, lovely, can you see guys, so nice यार। मैं रो पड़ूंगी यार, मतलब सच्ची में मैं रो पड़ूंगी। पता मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर इतना सस्ते में कोई मेकअप मिल जाए और जो इतना अच्छा काम करे ना, उससे ये होता है दैट मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी ऑडियंस जो कॉलेज गोइंग है, स्पेशली स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते मेकअप पे, उनको देने के लिए जब अच्छा ऑप्शन और सस्ता ऑप्शन मिल जाता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सो लविंग दिस, लविंग दिस। ओके, ये भी काफ़ी पिगमेंटेड था, तो ये थोड़ा देर में शायद टोन डाउन कर जाए। अगर नहीं करेगा तो हम स्पॉन्ज लेके ना, स्पॉन्ज की मदद से इसको हम थोड़ा सा उठा देंगे ऐसे ऐसे करके, बट अभी के लिए हम जिस दिन लीव इट लाइक दिस। और ये बोलते बोलते मैंने स्पॉन्ज से थोड़ा उठा दिया है प्रोडक्ट, सो ठीक है अभी के लिए, या वी गुड, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आईब्रोज। नाउ
आईब्रोज ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आईब्रोज का प्रोडक्ट मंगाना भूल गई, ठीक है, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने ये जो आई शेडो पैलेट मंगवाई है ना उसमें काफी डार्क ब्राउन शेड है, तो मैंने सोचा इसके साथ हम आईब्रोज करके देखेंगे। सो या वी गोना बी यूजिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम दिस आई शेडो पैलेट, एंड सिंस आई डिड नॉट ऑर्डर आईब्रो पेंसिल, आई डू नॉट हैव द स्पूली ऑल्सो, जो है एक्चुअली स्विस ब्यूटी की उनके पास एक ऐसे ब्रश सा है, नॉट द प्रॉपर स्पूली, ये वाली नहीं है, ये वाली ये नहीं है, बट वो जैसे टूथब्रश जैसा स्पूली होता है ना एक कोम करने के लिए, वो वाला है। सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने ये नायका का आईब्रो पेंसिल लिया है जिसमें से मैं सिर्फ स्पूली यूज करने वाली हूँ, और उससे बस सिर्फ मैं अपने आईब्रो के बाल जो है वो कोम कर रही हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है। नाउ आई एम लीविंग दिस एंड आई एम टेकिंग एंगल्ड छोटा वाला ब्रश जिससे हम ये कलर उठाएंगे ब्राउन वाला, और इससे हम अपनी आईब्रो भरेंगे, ठीक है। आई थिंक काम चल जाएगा हमारा, बट ये ना मुझे थोड़ा सा ब्राउन वाला फील नहीं दे रहा है, ये मुझे थोड़ा एक अलग सा ही शेड लग रहा है, बट एनीवे वी हैव द कॉन्टोर वाला शेड ऑल्सो, अगर ये वर्क नहीं करा तो मैं वो यूज़ करके देख लूँगी। हाँ, ये आईब्रोज के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे तो आईब्रो के बाल ना बहुत एकदम जटैक ब्लैक है, एकदम जेट ब्लैक है, तो इसलिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये थोड़ा लाइट ब्राउन लग रहा है, बट आई थिंक अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेट मी एक्चुअली ट्राई द कॉन्टोर जिससे हमने किया ना ये वाला शेड, ये भी करके देखती हूँ मैं। ये आई थिंक और ज़्यादा लाइट लग रहा है मुझे। ब्राउन लग रहा है ना, ऊपर से ज़्यादा दिख रहा है, हाँ ठीक है, बट अभी अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, सो आई एम गोना लीव इट लाइक दैट एंड टेकिंग द स्पूली अगेन, combing the hair again, और थोड़ा जो ऐसा ज़्यादा ऐसे लग रहा है थोड़ी लाइन वाइन लग गई है वो भी इससे क्लियर आउट हो जाएगी, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द आईब्रोज, बट इट्स नॉट स्विस ब्यूटीज फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट दैट आई फॉरगॉट टू ऑर्डर आईब्रो पेंसिल, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इधर भी इसी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, ओके तो काम चला लिया है हमने। सो नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू द आईज। यस, तो आईज के लिए मैं ये वाला आई शेडो पैलेट यूज करूंगी बिकॉज इसका तो हमें डेफिनेटली पता चल गया है बहुत अच्छा है, बट आई विल यूज शिमरी शेड फ्रॉम दिस ऑल्सो सो दैट थोड़ा आई शेडोज का भी पता चल जाए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोना रेकमेंड यू इज नॉट दिस बट दिस, बिकॉज दिस हैज ब्लश, कॉन्टोर एंड हाईलाइटर ऑल्सो, जो कि मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुकी हूँ। सो हाँ, सो अल्टीमेटली मैं आपको यही रिकमेंड करने वाली हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं यही यूज़ करूँ अपने आईज पे। इसको रहने ही दूँ क्या? बिल्कुल हाँ, इसको मैं रहने ही देती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको इसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चले, ठीक है। सो लेट्स वर्क विद दिस टाइम एंड मे बी आई यूज दिस इन सम अदर वीडियो, आई विल कीप इट फॉर नाउ। ओके, सो आई एम व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक द कॉन्टोर जिससे हमने किया था ये ब्राउन वाला शेड एंड पुट इट इन माई क्रीज, ठीक है। Dust off the excess. Very nice. दिख रहा है आप लोगों को? Very nice. ओ वाओ भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छा है, मस्त काम कर रहे हैं आंखों पे। Guys, go for this. Okay, dabbing it here, depositing maximum here, and whatever is left on my brush, जो भी थोड़ा बहुत बच गया उसको मैं ऐसे अंदर ले जाऊंगी, ठीक है। ये हो गया, और इसको हम थोड़ा सा बाहर भी निकाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा ऐसे थोड़ा विंग्ड आ जाए ऐसे। डन। नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड अगेन एंड पुटिंग इट माय लोअर लैश लाइन। नाउ आई विल टेक थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करें, ऐसा ब्लू ग्रीन, क्योंकि बड़े सुंदर ऑप्शंस हैं। देखो, वी हैव पिंक, वी हैव ब्लू, वी हैव क्या बोले इसे, कौन सा शेड हुआ है, ब्रॉन्ज शेड जो होता है ना वो है, देन वी हैव एकदम तड़कता भड़कता ग्रीन, सॉरी हाँ बॉटल ग्रीन ही है ना ये, हाँ आई एम वेरी बैड एट कलर्स आल्सो यार, शिट। वीडियोस बनाते बनाते पता चलता है हाउ मेनी थिंग्स आर देयर जिनमें मैं बुरी हूँ। फैब्रिक्स का मुझे नहीं पता है और मुझे कलर्स का भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। दिख रहा है आपको? देख लो अपने आप, काफ़ी सारे शेड्स हैं बेसिकली। सो अगर आपको कलरफुल लुक भी ट्राई करनी है ना तो डेफिनेटली आपको ये पूरी पैलेट जो है वो इनफ रहे। ओके, सो हम लेते हैं ये ग्रीन शेड आज। ओह
at the pigment. अब इसमें भी आपको क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट लिया है ना, आपको सबसे पहले सेंटर में लगाना है। ऐसे नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, सेंटर में लगाना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर लेफ्ट और राइट जाना है, यानी कि जो थोड़ा बहुत आपकी फिंगर पे रह गया प्रोडक्ट उसके साथ आपको लेफ्ट राइट जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली, मैंने ये थोड़ा बारीक सा एकदम छोटू सा ब्रश लिया है और वापस से मैं ये कॉन्टोर वाला शेड ले रही हूँ, ब्राउन बेसिकली, और इसको और ज़्यादा डिपॉजिट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये, हाँ। अब इन दोनों को आपस में मिक्स भी कर रही हूँ सो दैट ये आपस में एकदम ब्लेंड हो जाए। Okay, doing the same thing with my left eye also, and then I'll come back to you. Okay guys, my other eye is also done. Now what I'm going to do is take this highlighter, okay, and dust off the excess, put it in the inner corners. Very nice, lovely. थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो I'm using a clean finger का टिप ऐसे, और थोड़ा हल्का सा इसको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। ऑल्सो यूजिंग द सेम हाइलाइटर फॉर माई ब्राउ बोन्स ऑल्सो। वेरी नाइस। ओके, नाउ वी विल बी यूजिंग लिपस्टिक। मैंने 2 लिपस्टिक्स ऑर्डर करी है, एक है 303 हेजलनट और एक है 322 हॉट न्यूड। तो ये हैं दोनों लिपस्टिक्स। बाय द वे, अभी इससे पहले जब मैं इस लिपस्टिक को खोल रही थी तो ये ऐसे भी निकल रही थी, तो इसको थोड़ा सा आराम से आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट इट विल स्टिल डू द जॉब। बट ये थोड़ा सा निकल गया तो थोड़ा मुझे अजीब लगा, मैंने सोचा आपको बता दूँ, बट या। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, आई एम नॉट गोना डायरेक्टली पुट इट ऑन माई लिप्स। मैं पहले ना हाथों पे स्वॉच कर लेती हूँ, और इस लुक के साथ जो मुझे लगेगा ज़्यादा अच्छा जा रहा है ना कलर, वो हम इस्तेमाल करेंगे। हॉट न्यूड इज नॉट एट ऑल न्यूड, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे मजेंटा रेड जैसा फीलिंग दे रहा है, आपको होप दिख रहा है, हाँ। और जो दूसरा हेजलनट है ना, वो मुझे ऐसे न्यूड वाली फीलिंग दे रहा है थोड़ी, तो आई एम गोइंग विद हेजलनट फॉर दिस टाइम। दिस इज डेफिनेटली काफ़ी रेड मजेंटा, हाँ, दैट्स नॉट समथिंग वी वॉन्ट। सो आई एम टेकिंग दिस 303 हेजलनट। आई थिंक आई लाइक दिस कलर, और ये बहुत अच्छे से मेरे जो मैंने पहना है उसके साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब हम यूज करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट, द स्टार प्रोडक्ट, जो मुझे हमेशा से पसंद आया है। इसमें अंदर जो फ्रेग्रेंस है ना इसकी मेकअप फिक्सर की, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो पीपल हु डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स, दे कैन डेफिनेटली स्किप दिस। दे कैन नहीं, दे हैव टू, ठीक है, बिकॉज इट्स रियली, हाँ, बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है इसमें से। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, नाइस फ्रेग्रेंस, बट देन पीपल हु डोंट लाइक fragrance in their skincare or makeup products, they should not buy it completely. I do not have any problem as such, तो इसलिए मैं इसको पहले भी यूज़ करती थी और मैं हैप्पीली आज भी इसको यूज़ करूँगी। ओके, सो अभी आईलाइनर, मस्कारा, ये सब चीज़ें रहती है, बट वो चीज़ें लगाने से पहले हम अपने मेकअप को फिक्स कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं बाद में फिक्स करूँगी ना आईलाइनर और मस्कारा लगाने के बाद, तो हो सकता है वो ऐसे कहीं फैल जाए, बिकॉज इट्स लिक्विड ना। Yeah, very strong fragrance, but I love it. Now we'll move on to eyeliner and mascara. So this is their Swiss Beauty eyeliner. Now I ordered this eyeliner, new eyeliner, ठीक है, and उसके बाद हम लोग बैठे थे और ये सब प्रोडक्ट्स खोल रहे थे, and I saw this eyeliner and I realized I already have it. I must have included this eyeliner in some or the other video, maybe in some सस्ते products वाली beginners, मतलब सस्ते price वाली beginners kit बनाते हुए, या तो कहीं ना कहीं तो किया, because it's there in my vanity. So definitely I've used this. I don't remember, honestly बताऊँ तो, but I've used it. Very nice brush, beautiful, very thin, not very thin, not very thick also, एकदम perfect है। बहुत ना, एक कुछ ब्लैक आईलाइनर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से ना बहुत शाइन आ रही होती है, तो ये आई नो टोटल मैट भी नहीं है। आई लव मैट आईलाइनर्स, तो बहुत मैट भी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा एकदम शाइन मारने वाला ब्लैक होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आईलाइनर, तो वो भी नहीं है ये। डेफिनेटली इट्स समवेयर इन द मिडिल, मोर ऑन द मैट वाला साइड, सो आई डेफिनेटली लाइक इट। गुड, आई जस्ट होप दूसरी तरफ भी सेम बन जाए।
Okay, good. Now moving on to the mascara. Oh, I'm not a fan of this वाला wand. ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये काफ़ी प्लास्टिकी वॉन्ड होता है ना, जो मुझे हमेशा लगता है मेरी आई लैशेस पे कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ थोड़ा सा कलर दे जाता है, बट इट डजेंट लेंथन और वॉल्यूमनाइज। वॉल्यूम कोई नहीं देता है, मुझे ऐसे लगता है। बट लेट्स सी हाउ दिस वन डज। गुड, आई लाइक द एप्लीकेटर। अरे अरे रियली गुड, वॉल्यूम भी दे रहा है यार ये तो। और ये थिक, हाँ इस पर लिखा है थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा डेफिनेटली, और लेंथनिंग भी कर रहा है डेफिनेटली। गाइस लुक एट द डिफरेंस, दोनों आंखों में दिख रहा है आप लोगों को। और अभी ये मैंने एक कोट किया है। अगर आप लोग आईलैशेस नहीं पहन रहे हो ना, तो आप लोग हमेशा एक ट्रिक का इस्तेमाल किया करो। आप मस्कारा लगाओ, उसके बाद लेट इट ड्राई एंड देन गो फॉर अनदर कोट। ठीक है, एकदम से नहीं जाना है, यू हैव टू लेट इट ड्राई, देन ओनली सेकंड कोट विल वर्क। तो जब मैंने इधर लगा लिया ना, आई विल डू माय सेकंड आई एंड देन आई विल गो बैक टू दिस आई एंड डू अनदर कोट। ओके, सो नाउ दिस इज ऑलमोस्ट ड्राइड, तो आई विल गो फॉर अनदर कोट। नाउ अगेन अनदर यूजफुल टिप, जब भी आप लोअर लैश लाइन करते हो ना, तो डू नॉट टेक एनी मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉटल, बिकॉज वॉट एवर इज लेफ्ट ऑन द वॉन्ड ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर लोअर लैश लाइन। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपकी वॉन्ड पे प्रोडक्ट होगा ना, तो क्या होगा, नीचे लगने के चांसेस होंगे। सो वॉट एवर इज लेफ्ट ऑन द वॉन्ड, दैट इज मोर देन इनफ। डन गाइस, yeah, this is the final look. Let me just put some earrings and come back to you. Okay guys, this is it. This is the full face of Swiss Beauty Cosmetics, and honestly I am very happy with it. 80% of the products I loved. I think there are only 2 products that I will have to mention that they did not work for me. One is the foundation. I already told you, I mean it's definitely not high coverage, it is definitely light coverage, not even I feel medium coverage, light coverage. Okay, second thing that did not work for me was the compact. I'll tell you why, because I'm already feeling जैसे कि मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया, अपना बेस को पैक नहीं किया। आई कैन फील थोड़ा सा, जबकि मैंने कितने सारे ऊपर ब्लश कॉन्टोर सब लगाया है, बट जहाँ पे मेरे ब्लश या कॉन्टोर नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल द अपर लिप्स, चिन, फोरहेड, नोज, ये सब जगहों पे ना मुझे स्पेशली बिकॉज आई हैव अ ऑयली टी जोन, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आई कैन फील द फाउंडेशन। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने पैक नहीं किया है, शायद मैं कॉम्पैक्ट यूज करना भूल गई। सो आई थिंक इट्स बिकॉज द कॉम्पैक्ट जस्ट डिड नॉट डू एनीथिंग। डेफिनेटली नॉट ऑयल कंट्रोलिंग, सो डेफिनेटली अ नो फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड फाउंडेशन, आई थिंक फॉर द प्राइस इट इज, फाउंडेशन आप ले सकते हो अगर आपको लाइट या मीडियम कवरेज ही देख रहे हो। या इट इज डेफिनेटली, इस पे लिखा है वेटलेस मैट, इट इज डेफिनेटली वेटलेस, काफी कंफर्टेबल है, स्किन पे ऐसे लग नहीं रहा है। मैंने बहुत कुछ लगाया है, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज कुछ खास कवरेज ही नहीं दी है इसने। सो आई थिंक अगर आपको स्किप करना है तो इनके बेस प्रोडक्ट्स, मेन जो फाउंडेशन है और जो कॉम्पैक्ट है, इसको छोड़ के कंसीलर्स, लाइक आई लव्ड द कंसीलर्स। सो बेस प्रोडक्ट्स में मैं आपको बोलूँगी सिर्फ कंसीलर्स इनके बेस्ट हैं, बट अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें, एंड दिस हैज़ माई हार्ट गाइज, दिस हैज़ माई हार्ट। दिस इज सच अ लवली प्रोडक्ट एंड सच एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट। आपको इतने कम पैसों में बहुत चीज़ें मिल रही हैं। तो या बाकी चीज़ें आई डेफिनेटली सजेस्ट मस्कारा, आई लाइनर, द लिपस्टिक आई लव, इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी क्रीमी, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स मैट। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो या आई थिंक रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वर डेफिनेटली अ हिट फॉर मी, एक्सेप्ट द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड द फाउंडेशन। दिस इज माई फाइनल टेक ऑन द स्विस ब्यूटी का फुल फेस का प्रोडक्ट्स। रेस्ट एवरीथिंग आई वुड लव टू यूज माई सेल्फ एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू रिकमेंड टू यू ऑल। एंड या दिस इज द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल्सो लेट मी नो इसके बाद आप कौन से ब्रांड का फुल फेस देखना चाहते हो। गाइज प्लीज, फुल फेस का मतलब फुल फेस, द ब्रांड शुड हैव ऑल द products that are definitely required for a full face makeup, right? So yeah, let me know that also in the comments. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care guys.